रहीम। मेरे अजीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हकीम इस्लाम मुग़ल आपसे मुखातिब है। हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसका नाम भी हकीम इस्लाम मुग़ल है। आप दोस्त सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो वक्त मुकर्रर पे मिलते रहें। तो दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में सबसे जो अहम है, जो इम्पॉर्टेंट है, बनी नोए इंसान की नस्ल का बढ़ना। तो बाकी तमाम जो भी एलिमेंट्स हैं, इबादत, मनाजात, इंसानी ज़िंदगी की रहाइश, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी दौलत, सरवत, ये सारा कुछ इंसान अपनी आगे नस्ल के लिए करता है। तो जब नस्ल इंसान की किसी वजह से जो है बढ़ोतरी रुक जाए, तो बढ़ोतरी भी ऐसी रुक जाए कि मतलब है कि मर्द भी बिल्कुल ठीक है, आप उसके साइंसी टेस्ट करवाते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ख़ातून खाना जो है उसके साइंसी जो टेस्ट हैं उनको जब करवाया जाता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, अभी दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हमल नहीं हो रहा, हम मुस्लिम बतौर मुसलमान होते हुए अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो अल्लाह ताला की वादानियत पे यकीन रखते हुए हमारा ये ईमान है कि जब भी देना है अल्लाह ताला ने देना है। तो दोस्तों, अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें शऊर दिया, मैंने तुम्हें अकल दी, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो जब मैं बीमारी देता हूँ तो शफा भी मैं देता हूँ, अल्लाह ताला का वादा है। मगर साथ ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब मैंने तुझे अकल दी तो इलाज मुआलजे के लिए तेरे लिए मैंने जड़ी बूटियाँ पैदा कर दी, तेरे लिए कायनात की हर चीज़ जो है वो मुसख्खर कर दी। तो तू अपनी अक्ल व शऊर से इनको इस्तेमाल कर ताकि तेरी बीमारी को मैं दूर कर सकूं। जैसे कि एक शख्स जाके तो जंगल के अंदर बैठ जाए तो बोले कि अल्लाह रिज़्क़ चला के ला मेरे पास, रिज़्क़ देना तो उसके इख्तियार में है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे मैंने सेहत दी, तुझे मैंने बाजू दिए, तुझे मैंने सब कुछ दिया, तो कुछ कसर तू भी तो कर। तो इसी तरीके से इंसान अगर बे औलाद है मगर है भी बिल्कुल फिट, हम आज किसी मर्ज़ की तरफ नहीं जा रहे, किसी मर्ज़ का अहाता नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी ख़ास हालत का अहाता कर रहे हैं कि जहाँ पे दोनों फिट हैं मगर दोनों के साथ मसला ये है कि औलाद नहीं हो रही। तो इसके लिए हम जो है वो आज आपको एक मशवरा देंगे, एक रेमेडी बताएंगे, और वो रेमेडी वो होगी कि बाद अज फरागत हैज़ ख़ातून खाना सुबह शाम वो इस्तेमाल करेगी 1 हफ़्ता। तो अल्लाह करीम के फ़ज़ल से जो हफ़्ता इस्तेमाल करेगी वो हफ़्ता कुर्बत नहीं है, मगर उससे आगे कुर्बत के ही डेज़ हैं। तो अल्लाह करीम इंशाअल्लाह ज़रूर उस ख़ातून की गोदहरी करेगी, अल्लाह ताला उनके आंगन में फूल खिलाएगा। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये है। तो मैं आज आपको बताता चलूँ, यहाँ पे भी एक बीमारी है, यहाँ पे भी एक मसला है, यहाँ पे भी कुछ अवामल कार फरमा हैं कि जिसकी वजह से जो जनीन है वो करार नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं उनको बताता चलता हूँ। वो ये होता है कि औरत की जो बच्चेदानी है उसके जो उज़लात हैं वो ढीले होते हैं। उसके जब अज़लात ढीले होते हैं तो हमने क्या करना है कि उसके अज़लातों को क़ुव्वत देनी है ताकि वो किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ सके। ये है बेसिक हकीकत। एलोपैथी वाले मुख्तलिफ़ रंगबाजियों के नाम देंगे इसको, हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं हुक्मा के वो बड़े बड़े रंग बिरंगे इसको नाम देंगे। हकीकत सिर्फ़ इतनी है कि जो उज़लात कमज़ोर हैं उनको क़ुव्वत दी जाए। तो क़ुव्वत देने के लिए मैं आपको फार्मूला बताए दे रहा हूँ जो कि आपने इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्या करेगा कि वो अज़लातों को इतनी क़ुव्वत दे देगा कि मर्द का मादाए हयात जो है इंजेक्ट होके आगे गया हुआ उसको डाइवर्शन नहीं होने देगा, बल्कि जो स्पर्म्स एक्टिव हैं वो आगे मूव फारवर्ड करें। ये टोटल हकीकत है। उसके लिए करना क्या है मैं अभी तफसील से बताए दे रहा हूँ। अज्जाए मुअस्सरा नोट कर लें ताकि आपकी लाइफ में भी, आपके आंगन में भी कोई कमी है तो आपको फ़ायदा हो। उसमें कंड्यारी होती है सफ़ेद फूल वाली,
کوئی اس کو کنڈیاری کہتا ہے، کوئی اس کو مطلب مہوکڑی کہتا ہے، کوئی اس کو پولی کہتا ہے۔ بیسیکلی اس کا نام ہے کنڈیاری۔ پھول ہوتے ہیں اکثر اوقات سب کے نیلے، اس کے پھول سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ 1 تولہ کی مقدار، ٹہنی ہو، پتے ہوں، پھول ہو یا پھل ہو، 1 تولہ۔ زیرہ سیاہ اصلی جو اوریجنل زیرہ سیاہ ہے وہ بھی 1 تولہ ہے۔ تو اسی طرح پیپل کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، پیپل کے درخت کے اوپر جو پرانے نر درخت ہیں، ایک داڑھی سی ہوتی ہے، لٹکی ہوتی ہے جوڑ کے اس طرح ڈینوں کے ساتھ، وہ تھوڑی سی توڑ لے رہی ہے۔ میرے پاس اویلیبل ہے، کوئی چاہے گا تو میں اس کو پکچر بھی دے دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کنڈیاری سفید پھول والی جو ہے اس کی بھی پکچرز میرے پاس اویلیبل ہیں، ہم بنا کے لائے ہیں، لے کے آئے تھے، تو ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ٹوٹل 30 گرام ہوں گی۔ 30 گرام چیزوں کو صحیح سے پاؤڈر کرنا ہے، جو کپڑ چھان پاؤڈر ہو۔ پاؤڈر کو حاصل کر کے 3 گرام کی پڑیاں بنا لینی ہیں۔ صبح خالی پیٹ گائے کے دودھ کے ساتھ 1 پوڑی، شام کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ 1 پوڑی، صبح شام یہ یوز کرنی ہے۔ ٹوٹل 7 دن مدت استعمال کیا ہے، ٹوٹل 7 دن ہے۔ اس حساب سے چیزیں کمی بیشی کر کے آپ اپنی پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 ہے تو 30 گرام ہوگا، تو 6 گرام تو ڈیلی چل رہا ہے، 6 7 42 ہمیں چاہیے، 42 گرام تو یہ تقریباً 1.5 تولہ ہو تو پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ 1 ہفتہ جو ہے اس میں بادی چیزیں نہیں کھانی، بلغم والی چیزیں نہیں کھانی، چاول، آلو گوبھی، ماش کی دال، کیلے، کھیر، یہ استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو جو ہفتہ ادویات کا استعمال چل رہا ہے اس ہفتے میں آپ نے قربت بھی نہیں کرنی۔ 7 دن یہ عمل کر کے 8ویں دن سے آپ ملیں تو انشاءاللہ العزیز پہلے ہی مطلب کہ ماہ میں پہلے ہی چاند میں اللہ کریم کے فضل و کرم سے حمل ہو جائے گا۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔